हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हाल ही में मारुति ने अपनी टॉप सेलिंग हैचबैक स्विफ्ट के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है, जिसमें कि मारुति ने इस गाड़ी की डिज़ाइन में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। बस इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल को रीडिज़ाइन किया है। इसके साथ साथ इस गाड़ी में कुछ नए फीचर्स को ऐड किया है और इस गाड़ी के इंजन को भी चेंज कर दिया है। अब इस गाड़ी में हमें 1.2 लीटर 4 सिलेंडर डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे कि हम पहले बलेनो और डिज़ायर में भी देख चुके हैं। इसके साथ साथ ही मारुति ने इस गाड़ी के प्राइसेस को भी पहले से बढ़ा दिया है। अब इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट ZXi प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन की कीमत में लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये और मिलाकर आपको बलेनो का टॉप वेरिएंट अल्फ़ा मैनुअल ट्रांसमिशन में मिल जाता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम स्विफ्ट के टॉप वेरिएंट ZXi प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन को कंपेयर करने वाले हैं बलेनो के टॉप वेरिएंट अल्फ़ा मैनुअल ट्रांसमिशन से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस की। तो स्विफ्ट की लेंथ है 3845 mm, जो कि 150 mm कम है बलेनो की लेंथ से। स्विफ्ट की विड्थ है 1735 mm, जो कि 10 mm कम है बलेनो की विड्थ से। स्विफ्ट की हाइट है 1530 mm, जो कि 20 mm ज़्यादा है बलेनो की हाइट से। स्विफ्ट का व्हील बेस है 2450 mm, जो कि 70 mm कम है बलेनो की व्हील बेस से। वहीं बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस की। तो स्विफ्ट में हमें 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है, जो कि 7 mm कम है बलेनो के ग्राउंड क्लियरेंस से। वहीं बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले बूट स्पेस की। तो स्विफ्ट में हमें 268 लीटर्स का बूट दिया हुआ है, जो कि 71 लीटर्स 71 लीटर्स कम है बलेनो में मिलने वाले 339 लीटर्स के बूट से। कुल मिलाकर देखा जाए तो बलेनो स्विफ्ट से ज़्यादा लंबी और चौड़ी गाड़ी है। इसके साथ साथ ही बलेनो स्विफ्ट से ज़्यादा बूट स्पेस भी प्रोवाइड करती है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस की। तो इन दोनों ही गाड़ियों में हमें सिर्फ पेट्रोल इंजन ही मिल पाते हैं। स्विफ्ट में हमें 1.2 लीटर 4 सिलेंडर डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलता है, जबकि बलेनो में हमें 1.2 लीटर 4 सिलेंडर के सीरीज़ पेट्रोल इंजन मिलता है। चलिए इन दोनों ही इंजन्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो स्विफ्ट का इंजन 89 bhp की पावर जनरेट करता है, जो कि 7 bhp ज़्यादा है बलेनो की पावर से। वहीं ये इंजन 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि बराबर है बलेनो के टॉर्क के। वहीं ये इंजन 23.20 kmpl का माइलेज क्लेम करता है मैनुअल ट्रांसमिशन में, जो कि 2.19 kmpl ज़्यादा है बलेनो के मैनुअल ट्रांसमिशन के माइलेज से। वहीं ये इंजन 23.76 kmpl का माइलेज क्लेम करता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, जो कि 4.2 kmpl ज़्यादा है बलेनो के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के माइलेज से। तो ये तो बात हुई इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस की, जिसमें कि स्विफ्ट का इंजन बलेनो के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर जनरेट करता है, लेकिन टॉर्क बलेनो के बराबर ही जनरेट करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। पहले बात कर लेते हैं स्विफ्ट में मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की। मतलब आप स्विफ्ट का कोई भी वेरिएंट लें, ये सभी सेफ्टी फीचर्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो स्विफ्ट में हमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल फ्रंट एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर्स फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन कंप्लायंस, स्पीड अलर्ट सिस्टम और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स हमें स्विफ्ट में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। और अगर आप स्विफ्ट का ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं तो इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा ESP विद हिल होल्ड असिस्ट और मिल जाता है। और अगर आप स्विफ्ट का टॉप वेरिएंट लेते हैं तो ड्राइवर विंडो एंटी पिंच गार्ड और मिल जाता है। तो ये तो बात हुई स्विफ्ट में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। चलिए अब बात कर लेते हैं बलेनो में मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की। तो बलेनो में हमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल फ्रंट एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर्स फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन कंप्लायंस, स्पीड अलर्ट सिस्टम और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स हमें बलेनो में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। और अगर आप बलेनो का टॉप वेरिएंट लेते हैं तो इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा ऑटो डिमिंग IRVM और ड्राइवर विंडो एंटी पिंच गार्ड और मिल जाता है। तो ये तो बात हुई इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की। पहले बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो हमें स्विफ्ट में तो मिल जाते हैं लेकिन बलेनो में नहीं मिल पाते। तो स्विफ्ट का सिर्फ एक ऐसा फीचर है जो हमें बलेनो में नहीं मिलता, वो है क्रूज़ कंट्रोल। चलिए अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो हमें बलेनो में तो मिल जाते हैं लेकिन स्विफ्ट में नहीं मिल पाते। तो बलेनो में हमें टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, जबकि स्विफ्ट में हमें सिर्फ टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता। इसके अलावा ड्राइवर सेंटर आर्म रेस्ट, वैनिटी मिरर्स ऑन सनवाइजर्स विद लाइट, जबकि स्विफ्ट में हमें
विदाउट लाइट मिलता है, वो भी सिर्फ को ड्राइवर साइड। इसके अलावा रियर एसेसरी सॉकेट, यूवी कट ग्लासेज और ग्लोव बॉक्स लैंप जैसे फीचर्स हमें बलेनो में मिल जाते हैं, लेकिन स्विफ्ट में नहीं मिल पाते। तो ये तो बात हुई इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की, जिसमें कि बलेनो स्विफ्ट से काफ़ी आगे निकल जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो इन दोनों ही गाड़ियों में हमें 37 लीटर्स का 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है। वहीं बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले टायर साइज़ की। तो स्विफ्ट के लोअर वेरिएंट्स में हमें 14 इंचेस के नॉर्मल व्हील्स मिलते हैं, जबकि अपर वेरिएंट्स में 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। वहीं बलेनो में हमें 15 इंचेस के नॉर्मल व्हील्स मिलते हैं लोअर वेरिएंट्स में, जबकि अपर वेरिएंट्स में 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस की। तो दोनों ही गाड़ियों के टॉप वेरिएंट्स मैनुअल ट्रांसमिशन के प्राइसेस ऑन रोड न्यू दिल्ली के हिसाब से आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तब ये सेम प्राइसेस आपको ना मिलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और कंपेरिजन्स देखने के लिए। और आप जिन भी गाड़ियों का कंपेरिजन देखना चाहते हैं उनका नाम कमेंट में मेंशन कर दीजिए।